हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज दिनांक 30 जुलाई 2021 को कक्षा 8 में हिंदी विषय का गृह कार्य है। पाठ है दूसरा था लाख की चूड़ियाँ। लेखक का नाम जरूर याद रखें। लाख की चूड़ियाँ वाला लेखक है कामता नाथ जी। इस पाठ के 5 क्वेश्चन आए हैं जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ क्या होते हैं? सलाख है। सलाख जब वो बदलू काका थे ना, वो चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहे थे, तो पाठ में अपन ने पढ़ा था कि जब वो लाख को गर्म कर रहे थे ना, जिससे चूड़ियाँ बनती है, तो उस लाख को गर्म करने के बाद तार के आकार में या सरिये के आकार में लंबी कर लेते थे, लंबी करते थे उसको, और फिर उसको गोल आकृति देते थे, तो सलाख की तरह कर लेते थे। तो सलाख का अर्थ होता है मोटा तार या फिर कोई सरिया, इस प्रकार से। नेक्स्ट शब्द है नाजुक। नाजुक का अर्थ होता है कोमल, मुलायम या नरम हो, तो उसे क्या बोलते हैं? नाजुक बोलते हैं। डलिया। डलिया शब्द पाठ में आया था, अपन ने पढ़ा होगा कि जब रज्जो अंदर से लेके आई थी आम डाल के, तो डलिया भर के लाई थी, तो टोकरी को कहते हैं। क्या, किसको बोलते हैं? टोकरी को कहते हैं डलिया। और अगला शब्द है फबना। फबना है सुंदर लगना या शोभायमान होना। सुंदर लगना है शोभायमान होना। नेक्स्ट शब्द है पैतृक। पैतृक होता है अपने पिता से प्राप्त या अपने पूर्वजों से प्राप्त, अपने माता पिताओं से प्राप्त है, तो पैतृक है। पैतृक का क्या अर्थ होता है? अपने पूर्वजों का जो चीज़ हो तो वो पैतृक संपत्ति होगी, जैसे इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से याद कर लीजिए इन शब्दों के अर्थ और नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प कोष्टक में लिखना है अपने को। बदलू हमेशा किस पेड़ के नीचे रहते थे? कि वृक्ष के नीचे बैठकर काम करता था, तो ये नीचे हैं आम के, शीशम के, नीम के और पीपल के। तो ये है ना, नीम के पेड़ के नीचे बैठ कर के अपना काम किया करते थे। गे उत्तर हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने नीम के पेड़ के नीचे। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? पहले वाली वीडियो में भी अपन ने ये प्रश्न पढ़ लिया था, फिर दोबारा लिख लेते हैं। वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेना या देना वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरे को दुकान के ऊपर से कोई सामान लाना है। अब मैं एक किसान हूँ, तो मैं 10 किलो गेहूँ लेके चला गया या अनाज लेके चला गया। दुकान वाले को मैंने वो अनाज दिया और उसके बदले में मैंने खाने पीने के सामान वहाँ से लेके आ गया। तो मैंने पैसे नहीं दिए, तो सामान दिया और सामान के बदले में उन्होंने दूसरा सामान मेरे को दे दिया। तो वस्तु के बदले में वस्तु लेना या देना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु विनिमय, ठीक है, याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। पहले वाली वीडियो में अपन पढ़ चुके थे कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं। उनमें से ही यह एक व्यक्तिवाचक की परिभाषा पूछ लिया जिन्होंने। तो एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान विशेष के लिए, इस बात का ध्यान रखना, विशेष शब्द अधिक इम्पोर्टेंट है। विशेष के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता है उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए विशेष रूप से नाम का प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन, मोहन बोला अपन ने, तो ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया। आगे बोल दिया जयपुर, अब ये स्थान विशेष का नाम हो गया जयपुर। अब दुनिया में ऐसे तो है नहीं कोई 4-5 जयपुर हैं या 50 जयपुर हैं, तो ये एक गांव विशेष, एक शहर विशेष के लिए बोला गया जयपुर। ताजमहल, अब एक इमारत है तो जिसका नाम ताजमहल है। अब दुनिया में 50 ताजमहल तो है नहीं, तो ताजमहल तो एक ही है, तो एक होगा दुनिया में जो यूनिक होगा तो उसी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए गंगा, अब गंगा तो एक नदी का नाम है, वो दुनिया में एक ही है। तो जो चीज़ दुनिया में एक ही हो, विशेष हो, उसके अलावा वैसा कोई दूसरी नहीं हो। यमुना, भारत, अब भारत कोई 10-20 भारत तो है नहीं अपने देश में, सॉरी अपने पूरे विश्व में देखें तो इस प्रकार से जो चीज़ एक होती है तो व्यक्ति विशेष या व्यक्तिवाचक स्थान विशेष या किसी भाव विशेष के नाम के लिए आता है तो वह क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो आप इसको आसानी से नोट कर लीजिए, याद जरूर करना है। देखिए लिखना ही नहीं है आपको, साथ साथ में आप पढ़ते रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये शब्द हैं, इनका अर्थ क्या होता है, फिर वाक्य में किस प्रकार से इनको प्रयोग में। खपत, खपत का मतलब होता है समाप्त करना, कोई चीज़ जल्दी उसकी खपत हो रही है। खपत का मतलब वो उपयोग ज़्यादा बढ़ने लग गया हो तो उसे खपत कहते हैं। चाव, दूसरा शब्द कौन सा है? चाव। चाव का मतलब होता है, मतलब अपने को किस चीज़ का शौक होना, अच्छा लगना, भाना, अपने मन को भाता हो तो उसे चाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे तो मिठाई बहुत अच्छी लगती है, मैं तो उनको बड़े चाव से खाता हूँ, इस प्रकार से।
तो खपत क्या होगी, इसका वाक्य में प्रयोग, अपने को कोई वाक्य बनाना है और वाक्य में ये शब्द आने चाहिए, इनका यूज होना चाहिए। तो वाक्य बनाएंगे कैसे, जैसे मोटर वाहनों की अत्यधिक बढ़ोतरी होने का, आजकल यातायात के साधन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गाड़ी मोटर तो अत्यधिक बढ़ोतरी होने के कारण पेट्रोल की खपत बहुत ज़्यादा होने लगी है। मतलब बहुत ज़्यादा, जितने साधन होंगे उतनी ज़्यादा पेट्रोल की खपत होगी और उत्पादन धीरे होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए महंगा भी हो जाता है ये। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, दूसरे वाक्य में अपन को यही यूज़ करना है, चाव शब्द का, चाव यानी शौक, अच्छा लगना। लेखक बदलू काका के द्वारा दी गई मलाई को बड़े चाव से खाता था, बड़े अच्छा लगते थे उसको। अपन भी हो सकते हैं, अपन दूसरा वाक्य भी कोई ले सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन हो गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में यस कहें। आप सभी का धन्यवाद, आप जुड़े रहिए अपने साथ में। और अपन इनके आंसर, क्वेश्चन आंसर लिखें तो 2 मिनट का 1 मिनट का वीडियो भी बन सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य होता है कि आपको समझा करके करें ताकि आप अच्छा आसानी से समझ सकें, नकल न उतारें केवल। अच्छा लगता है कि आप उसमें कुछ नया सीखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहिए अपने साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, पढ़िए, याद कीजिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।